नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बीते कई महीनों से चर्चाएं चल रही है। तमाम जो प्रत्याशी बनने वाले हैं वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 6 पदों के लिए जो पंचायत चुनाव होना है, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य, इन 6 पदों के लिए ईवीएम का प्रयोग इस बार किया जाना है और इसी पर मामला अब तक अटका हुआ है। ईवीएम के प्रयोग को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में और चुनाव आयोग के बीच में बातचीत चल रही है, हालांकि इस पर अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है और ऐसे में अब पंचायत चुनाव में विलंब हो रहा है, तारीखों के ऐलान में विलंब हो रहा है, क्योंकि मई तक पंचायत चुनाव करा लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब अप्रैल चल रहा है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे जिससे यह लग सके कि पंचायत चुनाव तत्काल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से कोरोना ने पूरे बिहार को, पूरे देश को जकड़ लिया है और हालात पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर विजय रंजन भी इसके चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। 59 वर्षीय विजय रंजन पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर हैं, निदेशक थे और अब उनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। तो क्या अब आपको लगता है कि बिहार में पंचायत चुनाव तत्काल होने वाले हैं? क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो इससे नाराज बिहार के लोगों ने सड़कों पर पोस्टर्स पे लगाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए, हमने आपको वो खबर भी दिखाई कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर ये पोस्टर्स लगाए गए कि बिहार में भी चुनाव करा दिया जाए, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव करा दिया जाए ताकि कोरोना यहां से भाग जाए। हालांकि ये सरकास्टिक पोस्टर्स हैं, लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई वह बेहद चौंकाने वाली है। नीतीश कुमार को थका हुआ और हारा हुआ मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, कोरोना संकट से उबरने में सक्षम नहीं बताया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वह नाराज है। लेकिन दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, बीते दिनों काफी तेजी से इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए गए। ईवीएम को लेकर बिहार सरकार की तरफ से 122 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए कि जो मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग होना है, क्योंकि इस बार 6 पोस्ट के लिए हमेशा की तरह पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होना है और इस बार बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम का प्रयोग होगा। तो इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग होगा, जिसमें 6 पदों के लिए बटन होंगे, 6 पदों के लिए ईवीएम के प्रयोग किए जाएंगे। इसके लिए 122 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए, लेकिन अब तक ईवीएम का मामला पूर्ण रूप से सुलझा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और अब यह मामला चुनाव आयोग के साथ साथ हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। इस पर जब भी फैसला होगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कब तक पंचायत चुनाव, जिसकी तैयारी बीते कई महीनों से तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो लगातार इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने का दावा ठोक रहे हैं, वह इस इंतजार में है कि बिहार में पंचायत चुनाव बहुत जल्द होगा। एक तरफ अब लॉकडाउन जैसे हालात भी उत्पन्न होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल तो नहीं हो सकते। हालांकि क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो कुछ भी होगा हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचाएगा। एक तरफ कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय रंजन की भी मौत कोरोना से हो चुकी है। आईएएस की मौत हो गई। कई बड़े लोग, जो बड़े अधिकारी हैं या फिर उच्च स्तरीय नेता हैं, वो सब भी कोरोना से संक्रमित होने लगे हैं। बिहार में मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है और लाखों की संख्या में देश में लगभग 13,65,000 सक्रिय मरीज हैं। अब तक कई करोड़ टीकाकरण भी हो चुका है, लेकिन अब तक इसका बावजूद इसका जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, लोग काफ़ी चिंतित हैं। और ऐसे में अब चुनाव क्या होता है, पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, तमाम अपडेट्स के लिए बने हेडलाइंस बिहार के साथ। तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।